लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, देवता प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। शोभा देखी हरस सुर बड़ी सही सुमने अपार, जय 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 करना निधि छवि बल गुण आगार। तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से सभी श्रोता बंधु ध्यान दे करके मन लगा करके सुने। यही बीत निशाचर यानी कसम साथ आई अति घनी, चले देख सन्मुख कपि भट्टा, कर ले काल के जनु घन घटा, बहु कृपान तलवार चमकही, जनु दहे दिस दामिनी दम कही, गजरथ तुरत चिकारी कठोरा, गजरथ तुरग चिकारी कठोरा, कर जही मनऊ बला की घोरा, कपिलम दूर विपुल न पुछाए, मनहु इंद्र धनु ये सुहाए, उठय दूर मानव
जूझत चल पड़े युद्ध के लिए। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों का समूह चला हो। बहुत से कृपाण तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ घोड़ों का कठोर चिक्गाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों का अपार बरसात हो रहा है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। रघुनाथ जी के क्रोध करके भगवान रामचंद्र जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार करते हुए और चक्कर खा करके जहां तहां गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरने वाले लोगों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह गई समझो। गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरने वाले लोग जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, एक ते छीन एक ले खा।
परनी खग अलूज जय सुबट भट ढावही वानरी निशाचर निकार मर नहीं राम बलधर पीति भय संग्राम अंगन सुभटी सोमहि राम सर निकरन है रावण हृदय विचारा भानिस जरी संघार मैं अकेली कप्यु भाल बहू अरे माया करऊं अपार सज्जनों, खून की नदियां बह रही हैं और भूत पिशाच बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, रे मूर्खों ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल ओढ़ा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल। वह व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गीध हाथे खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, यानी बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नौका कीड़ा कर रहे हों, यानी नाव नवरिया खेल रहे हों। योगिनियां खपरों में भर भर करके खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते और खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। ये भी एक नई बात सुनिए, हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई का सारांश कह रहा है कि सर कट करके जिन योद्धाओं के बहुत से योद्धाओं के जमीन पर पड़े हैं वो भी जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के ही दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। रामचंद्र जी के बरस से तर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। समझो, रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का तो नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। रावण ने मन में सोचा। तुलसीदास जी ने लिखा है, देवन प्रभु ही पया दे देखा उपजा उरियति क्षोभ विसेखा सुरपत निज रथ दुरत पठावा अरस सहित मांदिल ले आवा तेज पूंजी
युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बहुत भारी दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातिल हर्ष के साथ तुरंत रथ को लेकर के युद्ध के मैदान में जहां राम रावण का युद्ध हो रहा था पहुंच गया। उस दिव्य अनुपम और तेज पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान चलने वाले घोड़े जुते थे, मचे हुए थे। रघुनाथ जी भगवान श्री रामचंद्र जी रथ पर चढ़े और यह देख करके वानर भालू बल पा करके दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब वे रावण ने जब इस प्रकार देखा तो रावण ने माया रचाई। सज्जनों, एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सज्जनों, केवल रामचंद्र जी के वो माया नहीं लगी, बाकी सबको लगी। सब वानरों ने, लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया और वानरों ने राक्षसी सेना में आई हुई छवियों को भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामचंद्र जी को देखा। रावण ने ऐसी माया रचाई कि बहुत से राम बहुत से लक्ष्मण उत्पन्न कर दिए। बहुत से राम लक्ष्मण को देख करके वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख करके कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र जी ने, दुख को हरने वाले भगवान रामचंद्र जी ने हंस करके धनुष पर बाण चढ़ा करके पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर रामचंद्र जी सबकी ओर देख करके गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो, केवल हम दो लड़ेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान राम ने कहा, क्या किया भगवान राम ने? हंसी कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर्छावा, करे जत तर जत सम्मुख धावा, जी देहु जय भट
सभी सेना के सैनिकों से कहा कि मतलब अब मेरा और रावण का युद्ध होगा। ऐसा कह करके भगवान रामचंद्र जी ने विप्रों के चरणों में सिर नवाया, फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा राम रावण है। रावण ने कहा रामचंद्र जी से कि मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा संसार जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं हमारे यहाँ, तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाल को व्याध की तरह मार दिया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी तुम दोनों ने मार दिया। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए, रावण ने राम से कहा कि अगर तुम युद्ध मैदान से भाग नहीं गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुमने कठिन से कठिन लड़ाइयां लड़ी होंगी, आज तुम रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुन करके, उसे काल के वश जान करके भगवान रामचंद्र जी ने हंस करके कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में भगवान राम ने कहा कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक को कहते हैं पाटल यानी गुलाब, दूसरे को कहते हैं आम और तीसरे को कटहल के समान माना गया है। अब 3 में से पहला जो पाटल यानी गुलाब है वो केवल फूल ही देता है। दूसरे प्रकार का जो पुरुष है आम, वो फूल और फल दोनों देते हैं। और एक कटहल है, तीसरा जो कटहल है, तो एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं, उसमें फूल नहीं लगता है। इस प्रकार पुरुषों में 3 लक्षण होते हैं। रावण से राम कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में गुलाब होता है वो केवल फूल देता है, आम होता है फूल फल दोनों देता है, और एक कटहल होता है जो कि केवल फल ही लगता है। इसी प्रकार पुरुषों में 3 क्वालिटियां होती हैं। एक कहते हैं केवल कह देते हैं, करते नहीं कभी। दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर मुंह से कुछ नहीं कहते। इस प्रकार रावण से जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वचन कहे तो राम जी के वचन सुन करके रावण बहुत ही हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, वो समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लगे हैं। रावण ने भगवान राम से कहा, तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे दुर्वचन क्रोध दस कंधरी, पुलिस समान लाग छाड़े सरी, नाना कार शैली मुख धाये, दिस अरबी दिस गगन में छाए,
भय क्रोध युद्ध विरुद्धि रघुपति द्रोण सायक कसम से कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुति ग्रसे क्रोधित होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लगा भगवान रामचंद्र जी के ऊपर। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। भगवान रामचंद्र जी ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में ही भस्म हो गए। तब उसमें क्रोध आया रावण को, फिर भी खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी रावण ने। रामचंद्र जी ने उसको भी बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु रामचंद्र जी बिना परिश्रम के काट करके हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ बेकार चले जाते हैं। तब उसने रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मार दिए मातिल को। वह रामचंद्र जी की जय पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब भगवान राम ने बहुत ही क्रोध में भर करके और युद्ध में शत्रु के विरुद्ध क्रोधपूर्ण तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे और बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुन करके मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देख करके देवता प्रसन्न हो गए। धनुष को कान तक खींच करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ, पुनः अगले भाग में मिलूंगा। सज्जनों, ये कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार रिश्तेदार भाई पटीदार सबको सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां कहीं भी मुझसे गलतियां हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी जहां कहीं से हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने देश का नाम भी लिखें। सज्जनों, जिस खंड को
सभी सुने, पूरा सुने, जिससे आपको मेरी कमियों का कुछ लेखा जोखा मिल सके और उसको आप मुझ तक पहुंचा करके मेरे में सुधार लाने का प्रयास करें। सज्जनों, एक बार प्रेम से जयकारा लगा दीजिए।